ये कहना चाहूँगी, ये देख ले मैंने खुदकुश जैकेट पहनी हुई है और आवाम देख सकती है और हम लोग वाकई दहशतगर्द हैं कि अगर कि वो दहशतगर्द हमें करार देते ना तो यहाँ मासूम बच्चे भी आए हुए होते हैं। पेरेंट्स अपनी फैमिलीज़ को लेकर यहाँ बच्चों समेत यहाँ आते हैं खान साहब की हिफाजत के लिए। उनका गुनाह ये है कि वो ऐसे लीडर को चाहते हैं जो इस्लामिक फ़ोबिया पे बात करता है, जो खुददार मुल्क की बात करता है, जो हकीकी आज़ादी की बात करता है और जो चोरों से लूटा हुआ पैसा वापस दिलाने की बात करता है। जो गंद कोई कहीं से उठाया, कोई कहीं से उठा के जो इन्होंने इकट्ठा कर दिया। नेशनल लैंग्वेज है वो नहीं सही बोल पा रहा, जिसको कलमे की शनाख्त नहीं है कि कलमे के अल्फाज क्या हैं या उसका तर्जुमा क्या है, तो वो क्या जाने इस्लामिक फ़ोबिया पे बात करना। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी इस बारे में कि लोग यहाँ पे बैठ के माएँ बहनें नमाज़ें भी पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ा जाता है, तस्बीहात होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से दरवाजे तोड़े गए, कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया गया, क्या कोई लॉ इसकी इजाज़त देता है? देखें, मैं तो नहीं समझती कि कोई भी लॉ या कोई भी मतलब पाकिस्तान का या किसी मुल्क का आइन इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है कि एक शख्स जिस पे मुकदमात हैं और वो इज़्ज़त से पेशी के लिए कोर्ट में पेश होने जा रहा है और पीछे से उसके घर के ऊपर जो है तोड़ फोड़ की जाए और उसकी बापर्दा ख़वातीन को बेपर्दा करने की कोशिश की जाए और उसके घर में बग़ैर किसी बिना के घुस के और इस तरह की हरकत की जाएँ, तो मुझे तो ये नहीं लगता कि ये किसी आइन का हिस्सा है। मुझे तो ये लग रहा है कि हमारा जो मुल्क है ना, वो किसी आइन के तहत या किसी कानून के तहत नहीं चल रहा। इस तरह से लग रहा है कि ये डाइन के ऊपर चल रहा है। आपने रिसेंट देखा होगा कि मंसूर अली ख़ान और मरीम नवाज़ का जो है वो पॉडकास्ट हुआ, जिसमें मरीम नवाज़ ने कहा है कि ये दहशतगर्द तंजीम है। आप इस इक़्तिदाम को या इस बात को किस नज़र से देखते? देखें, अगर कि वो दहशतगर्द हमें करार देते ना तो यहाँ मासूम बच्चे भी आए हुए होते हैं। पेरेंट्स अपनी फैमिलीज़ को लेकर यहाँ बच्चों समेत यहाँ आते हैं खान साहब की हिफाजत के लिए। तो मुझे ये सवाल उनसे करना है, मरीम नवाज़ से, और जो उसका मूँछों वाला चूहा है उससे ये सवाल करना है कि मुझे बताएं, आज दिन तक इस ज़मान पार्क में मौजूद खान साहब के जो कारकुनान हैं उनमें उनसे किसी एक से भी आपने कोई एक चीज़, जो नाइफ़ है ना, किचन की जो चीज़ है, वो भी अगर बरामद कर सकें तो हमें बताएं कि हाँ इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, ये देख ले मैंने खुदकुश जैकेट पहनी हुई है और आवाम देख सकती है और हम लोग वाकई दहशतगर्द हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी हमने ज़मान पार्क से जो है कुछ असला भी बरामद कर लिया, हमने शराब भी बरामद कर ली और इस तरह की नौयत की बहुत सारी बातें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस को होश के नाखून लेने चाहिए या क्या कहना चाहेंगी कानून नाफिज करने वाले इदारों को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पीडीएम अब हम खान साहब की ये अवाम पे ज़ाहिर बात है इल्ज़ामात तो लगाएंगे, क्योंकि वो साबित तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इल्ज़ामात ही लगा सकते हैं ना। अगर वो ये साबित करके दिखा दें तो फिर हम उनको मानें कि वो उन्होंने ये चीज़ें हम पे साबित की हैं। हम भी इधर 18 दिन हो गए मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से आई हुई हूँ और हमने तो इधर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता, कोई असला, कोई बारूद, कोई ऐसी कोई चीज़ होती, तो यहाँ पर तो पूरा अमन तरीके से लोग अपने खेमे लगाकर यहाँ पर रातें बसर कर रहे हैं, दिन को यहाँ पर खान साहब की हिफाजत के लिए खड़े हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ उनके पास मौजूद होती तो हमें तो खान साहब की तरफ से भी ये हदायत हैं कि पूरे अमन तरीके से रहना है, कोई प्रोटेस्ट या कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। हमने कोई जलाओ घेराव नहीं किया, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। जलाओ घेराव भी पीडीएम की तरफ से और उनकी ये केयर टेकर जो गवर्नमेंट पंजाब में बैठी हुई है वो ये सब कुछ हम पर कर रही है। हम तो निहत्ते यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि जो कुछ खुद कर रहे हैं वो इल्ज़ामात वो हम पे लगा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त चल रही है और कहा ये जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो घर से निकलते नहीं हैं, पेशियों पे जाते नहीं हैं, लेकिन खान साहब पेशियों पे भी जा रहे हैं, घर से निकल भी रहे हैं और तमाम कारकुनान जो है वो उनके हमरा होते हैं। लेकिन आज जो है वो कारकुनान को आता अदालत में नहीं जाने दिया गया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई प्लान किया जा रहा है, कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? देखें, खान साहब एक नाडर और खुददार लीडर हैं। आज भी खान साहब पेशी पे जब गए हैं तो पीडीएम के जो इल्ज़ामात थे कि खान जो है वो लोगों का दबाव डालने के लिए अदालतों में वो तब लेकर जाता है, क्राउड इकट्ठा करता है, ये करता है, वो करता है, तो खान साहब ने आज वो मिसाल कायम कर दी है जो एक नाडर लीडर की होती है। वो मर्द मुजाहिद की तरह आज तनहा अकेले वो कोर्ट में पेश हुए हैं और उन्होंने ये पीडीएम को सरप्राइज़ दे दिया है कि तुम जो कहते हो वो झूठ है। मैं एक अल्लाह की जो है मदद लेकर
मैं इस मुल्क में बैठा हुआ हूँ, ना मैं भागने वाला हूँ और ना मैं किसी भी तुम लोगों के प्रोपोगंडे से मैं डरने वाला शख्स हूँ। प्रोपोगंडा तो ये खुद बना रहे हैं, ना कि खान साहब बना रहे हैं। प्रोपोगंडा करने वाले जो चेहरे हैं ना, वो आवाम को पता चल चुका है कि प्रोपोगंडा कौन कर रहा है और किस में क्या जहर भरा हुआ है। अपने ही आवाम की, अपने ही हम वतन के ऊपर ये गवर्नमेंट जो है जुल्म और जबर करवा रही है। उनका गुनाह ये है कि वो ऐसे लीडर को चाहते हैं जो इस्लामिक फोबिया पे बात करता है, जो खुददार मुल्क की बात करता है, जो हकीकी आज़ादी की बात करता है और जो चोरों से लूटा हुआ पैसा वापस दिलाने की बात करता है। ये इसलिए हमारे दुश्मन बन बैठे हैं और ये इतना इमरान फोबिया में मुब्तला हो चुके हैं कि इनको इंसानियत और अच्छे बुरे की तमीज़ रही ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो ज़मान पाक के गिरदो नवा के एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुश्किलात शहरियों के नसीब में लिख दी गई है या विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम तर मामला जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे? देखें, इसमें तो सरासर मैं इल्ज़ाम पीडीएम को दूंगी। अगर वो साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन करवा दें और आवाम की अदालत में इस केस को दे दें, तो मेरा ख़्याल से ये हर्डल्स, ये जो परेशानी आवाम देख रही है इतने टाइम से, तो ये परेशानियां ख़त्म हो जाएं। आप जो है क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन की डेट? आप क्यों नहीं इस मुल्क में जो है साफ शफाफ इलेक्शन करवाने की जो है तारीख दे रहे हैं? आप दें तो सही, ताकि आपको भी आपकी औकात का पता चल जाए कि आपको ये आवाम दोबारा अपने सरों पे देखना ही नहीं चाहती और ये परेशानी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस्लामोफोबिया पे जो है वो खान साहब ने बात की, ठीक है, और वो 15 मार्च को हुई, लेकिन 10 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन मना लिया गया और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे, जिन्होंने शिरकत भी नहीं की। इस पे आप क्या कहना चाहें? उनको तो सीधा कलमा नहीं पढ़ना आता, इस्लामिक फ़ोबिया पे बात क्या करेंगे? सॉरी, उनको तो सीधा कलमा नहीं पढ़ने आता, वो इस्लामिक फ़ोबिया पे क्या बात करेंगे? पहले वो कलमा सीखें, फिर उसके बाद इस्लामिक फ़ोबिया पे बात करना वो उनको आएगा। ठीक है, हमारे खान साहब के पास नॉलेज का समंदर है, इसमें मैं कहने से ज़रा भी नहीं शर्माऊँगी, क्योंकि खान साहब यूके में ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो चांसलर रह चुके हैं, वाइस चांसलर, और वहाँ वो लेक्चरशिप दे चुके हैं। वहाँ दुनिया के जो है ज़हीन तरीन लोग वहाँ पर टीचिंग करते हैं, तो उनमें मेरे खान साहब को ये क्रेडिट हासिल हुआ है। तो खान साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो उनके पास इल्म का समंदर है अपने इस्लाम के बारे में और जो दुनियावी अलूम हैं, उसमें से मेरा ख्याल से ना तो उनका मुकाबला बिलावल भुट्टो कर सकता है और ना ही कोई पीडीएम का मौजूदा जो कोई रहनुमा है वो भी नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है उसने स्किप करना ही था ना इस चीज़ को, क्योंकि जो एक बंदा उर्दू नहीं सही बोल पा रहा, अपने जो उसकी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, वो नहीं सही बोल पा रहा, जिसको कलमे की शनाख्त नहीं है कि कलमे के अल्फाज क्या हैं या उसका तर्जुमा क्या है, तो वो क्या जाने इस्लामिक फ़ोबिया पे बात करना। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि जिस तरह अभी मौजूदा सूरत हाल हमने देखी, जिस तरह दरवाजे तोड़े गए, जो एक पर्सनल प्रीमिसेस थी उसको जो है वो पमाल किया गया, उसके बाद जो है वो खानसामे को मारा गया, मालियों को मारा गया, आप इन तमाम इक़्तिदाम को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आप नज़र की बात करते हैं, मेरे नुक्ता नज़र से तो ये इंतहाई गैर अखलाकी, गैर कानूनी हरकत हैं और ख़ास तौर पे जो इंटरम सेटअप है उसकी तो डोमेन ही नहीं है ये सब कुछ करने की। एक तो लेकिन वो जरदारी साहब का बगल बच्चा है और वो आके उनकी ही शाख बन के जिस तरह यहाँ काम की जा रही है। एक किसी भी घर का जो एरिया होता है ना, वो जो इसका घर का दरवाज़ा से लेके जो अंदर का एरिया होता है वो किसी भी दूसरे फ़र्द के लिए नो गो एरिया होता है। तो वो खान साहब का बजाय इसके कि उन्होंने कहा जी हम तो बाहर जो लगे थे वो सब कैंप्स उखाड़ने आए थे, हम तो ये तो खान का घर क्या सड़क पे था। जिस तरह का इन्होंने अहमकाना रवैया राना सनाउल्लाह का और मरियम साहिबा की ख्वाहिश है कि वो खान साहब को जेल के पीछे देखना चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये अखलाक के हर दर्जे से, और मेरे ख्याल में इनमें कुछ साइकोपैथ भी शामिल हैं जो समझते हैं कि ये साइकोपैथी उनकी नज़र आ रही है उनके अमल से हर काम में। देखिए, वो शेर का बच्चा क्या घर से निकला, सब गीदड़ लोमड़ मुंह उठा के अंदर घर में घुसा है, जबकि पता है कि एक बापर्दा खातून है जो तो इवन दुनियादारी में भी नहीं इन्वॉल्व हैं, उनको खातून अकेली हैं। जिस तरीके से ये चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी रस्में सेट करके जा रहे हैं कि ये बात याद रख लें कि ये दौर फिर हर पे आता है। हम इंतकामी सियासत के बिल्कुल फेवर में नहीं है, लेकिन इस तरह करके जो इस जुर्म का मुरतकब होगा
उसको छोड़ा नहीं जाएगा इस बार। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से खान साहब के घर की तोड़ फोड़ की गई और कारकुनान को जो है वो ज़ख्मी किया गया, इवन दो के कारकुनान के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया और कहा गया कि खान साहब के घर से जो है वो असला बरामद हुआ है, शराब बरामद हुई है और इस तरह की नोयत के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आप इस तमाम इल्ज़ामात को किस नज़र से देखते हैं? इनका काम ही झूठ बोलना है। इनका लीडर वो तो वैसे ही झूठा, और ये मरीम नवाज़ जो झूठों की नानी है, आपको पता है ना, इसने कभी टीवी पे आके सच बोला है ना अपनी हकीकी ज़िंदगी में कभी सच बोला है। तो इनका ये झूठ का ये पलंदा है। ये पूरी जो पीडीएम है, जो ये कितनी 13 पार्टियों का जो अचार का मुरब्बा है, जो गंद कोई कहीं से उठाया कोई कहीं से उठा कर जो इन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो ये जो एक खान साहब जो सच्चे ईमानदार लीडर हैं, उनके ऊपर तहमत, उनके कारकुनों के ऊपर जी दहशत गर्द हैं, ये फ़लाँ है, यहाँ पर बॉम्ब पकड़े गए, यहाँ पर जो है वो शराबें पी जाती हैं, यहाँ पे जो कारकुन ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं तो इसको बिल्कुल डिनाई करती हूँ, क्योंकि ये आप भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपको भी पता है डेली कि लोग यहाँ पे बैठ के माएँ बहनें नमाज़ें भी पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ा जाता है, तस्बीहात होती हैं और अल्लाह अकबर के नारे भी लगते हैं। तो ये फिर ये क्यों इनको दहशत गर्द क्यों करार दिया जाए, या यहाँ पर जो है ये आके हल्ला गुल्ला करना, या ये पुलिस की तरफ से इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई, ये किस बेस पे की गई? कोई कानून तो होना चाहिए ना इस मुल्क में कि एक बंदा जो है अपने घर में वो अकेली ये औरत है और उसके ऊपर आपने धावा बोल दिया, उसके जो वर्कर थे या कारकुन थे या खानसामा उसको मारा, वो क्या खाना बनाता, उसका ये कसूर है कि वो एक घर में मुलाजिम और वो खाना बनाता है? इनको शर्म आनी चाहिए ये सारी हरकतें करते हुए।